वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला बीएससी में, जो हम मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जो पुरानी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ बता दी थी। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्पल पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है केवल हम एग्जाम्पल करेंगे इस क्लास में, हम उसके साथ साथ जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उनको भी सारे कंप्लीट करते हैं। और देखिए पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही बता रखा आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। गणित सार बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आज की क्लास में हम कंजुगेट मैट्रिक्स के रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेटिव, समेट्रिक एंड द स्क्यू समेट्रिक, हर्मिशन एंड द स्क्यू हर्मिशन, इनसे रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले जो दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, शो डेट दी मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दे रखी है जो कि आपकी 3x3 की एक मैट्रिक्स है और इसमें आपको स्क्यू हर्मिशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्क्यू हर्मिशन जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको प्री डिफाइंड ये होना चाहिए कि हमको इसमें प्रूव क्या करना है। तो हमको पता है हमको ए थीटा बराबर माइनस ए के बराबर हमको प्रूव करना है। ये कंडीशन हो जाती है स्क्यू हर्मिशन की। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव, हमको दिया हुआ है, मान लिया मैट्रिक्स ए बराबर आई और 3 प्लस के 2, आई की जगह कोई कोई इसको आई टाई पढ़ता तो आई टाई बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 2 माइनस के आईटा, माइनस के 3 प्लस के 2 आईटा और 0 और 3 माइनस के 4 आईटा और यहाँ पर 2 माइनस के आईटा और माइनस के 3 माइनस के 4 आईटा और माइनस के 2 आईटा के बराबर। ये आपकी मैट्रिक्स आपको दे रखी थी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहां लिखिए कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए की जब आप कंजुगेट मैट्रिक्स निकालोगे तो उसमें हो जाएगी ए का डैश के बराबर। तो ए का डैश की जो वैल्यू है, ए का डैश लिख सकते हो, सॉरी ए पर बाल लिख सकते हो या ए का डैश, जो भी आपको मन करे। जो मैंने पहले डेफिनेशन जो बताई थी उसमें एक्सप्लेन किया था, आप दोनों में से किसी भी नाम से इसको डिनोटेट कर सकते हो। तो मैंने ले लिया ए का बार के बराबर। ठीक, तो ए के बार के बराबर जो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पर ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर माइनस के आई और 3 माइनस के 2i के बराबर, माइनस के 2 प्लस के i के बराबर। जहां जहां पर आईटा वैल्यू दे रखी है वहां पर आप नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बदल दीजिए, पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव में बदल दीजिए। तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 3 प्लस के 2i, सॉरी माइनस आईटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आईटा के बराबर। तो ये आपके वैल्यू 3 माइनस के 2 आईटा और 0 3 प्लस के 4 आईटा के बराबर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस माइनस प्लस के आईटा माइनस के 3 प्लस के 4 आईटा और प्लस के 2 आईटा के बराबर। तो मैंने क्या करा, जो भी आपकी आईटा वाली वैल्यू थी अगर पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में बदल दिया, नेगेटिव में तो पॉजिटिव। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज होता है ए का डैश, मैंने ए का डैश बताया था नहीं, तो ए का डैश यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें जो ट्रांसपोज करना है, ए का डैश बोल सकते हैं या ए की पावर टी बोल सकते हैं। तो अब इसका सबसे पहला ए का डैश निकालिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का कंजुगेट मैट्रिक्स का जो डैश हो जाएगा, यहाँ पर आपके लोग माइनस के आई, माइनस के डैश में क्या होता है, ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। माइनस के 3 माइनस के 2i और यहाँ पर आपके लोग 2 प्लस के i के बराबर। नेक्स्ट में 3 माइनस के 2 आईटा, 0 और माइनस के 3 प्लस के 4 आईटा के बराबर। नेक्स्ट में आपके वैल्यू माइनस के 2 प्लस के आईटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 प्लस के 4 आईटा और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 आईटा के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू हो गई आपकी
थीटा मतलब a की पावर थीटा, जो कि स्क्यू हर्मेटिक्स की कंडीशन हो जाती है, हर्मिशन वाली कंडीशन। तो इसके बाद आपसे ये कहना, आपको प्रूव करना था a का जो डैश है वो बराबर होना चाहिए a के बराबर। तो हमें पता पड़ गया a डैश की वैल्यू इतनी है, तो a थीटा की वैल्यू इतनी है, तो a थीटा में से आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे आईटा 3 प्लस में 2 आईटा और 2 प्लस के आईटा के बराबर, मतलब 2 माइनस के आईटा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सभी में से माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को मुझे आईटा a के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 2 आईटा 0, यहाँ पर थ्री माइनस के 4 आईटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के आईटा, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 3 माइनस के 4 आईटा और यहाँ पर माइनस के 2 आईटा। सब में से मैंने कॉमन ले लिया। तो आपको पता है ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये जो गिवन मतलब हमको जो ये मैट्रिक्स मिली है ये वाली, इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो a के बराबर है। आप चाहो तो ऊपर a से मैच कर सकते हो इसको। तो ये वैल्यू जब a के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा a का थीटा बराबर माइनस के a के बराबर, और यहां लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केवल देखिए सिंपल सा इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इसको कंजुगेटेड बनाना। कंजुगेट बनाने के बाद आपको इसका जो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मतलब ट्रांसपोज बदल देना। जो ट्रांसपोज में बदलते ही वो कंडीशन आपके हर्मिशन की हो जाती है, और हर्मिशन के बाद आपको स्क्वायर हर्मिशन निकालना, तो उसको a थीटा की वैल्यू हो जाती है। आपको मैंने जब पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि आपको a थीटा बराबर अगर माइनस के a है तो ये तो आपकी स्क्यू की कंडीशन हो गई। अगर a थीटा बराबर आपकी कंडीशन a है तो वो आपकी हर्मिशन की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो शायद आगे है, मैं आपको बता देता हूं। चलो नेक्स्ट में करेंगे, नहीं इसमें भी आपको स्क्वायर हर्मिशन निकालना सेम टू सेम। तो देखिए इसमें चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्स पेज इसमें केवल आपको क्या निकालना है, इसको सम ऑफ द हर्मिशन एंड द स्क्वायर हर्मिशन। आपको इसमें सम करके बताना है हर्मिशन का और स्क्वायर हर्मिशन का। जो सम होगा वो आपके पास क्या होगा ये आपको बता। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ a बराबर 1/2 a प्लस में a का थीटा और प्लस में 1/2 a माइनस के a का थीटा, a की पावर थीटा। आपको ये दोनों कंडीशन निकालनी है जहां पर वेयर 1/2 a प्लस में a का थीटा इज a, ये तो आपका हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स, एंड और यहां पर 1/2 a माइनस के a थीटा इज a स्क्यू हर्मिशन हो जाएगी। यहां पर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंडीशन आपको प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहला हमें दे रखा लेट a बराबर आपकी वैल्यू है जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सेम टू सेम उस मैट्रिक्स को उतार लीजिए। माइनस के 2 प्लस के 3 आईटा 1 माइनस के आईटा और यहां पर 2 प्लस के आईटा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3 4 माइनस के 5 आईटा 5 1 प्लस के आईटा और माइनस के 2 प्लस में 2 आईटा के बराबर। तो आपको सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आप इसका कंजुगेट निकालिए। यहां लिखिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए का बार कर दीजिए। तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा मैट्रिक्स ए का बार, एक काम कीजिए ए बार यहां लिख लीजिए। ठीक है, मतलब ए बार बराबर कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए का जो कंजुगेट हो जाएगा वो आपका ए बार के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपकी कंडीशन हो जाएगी माइनस के 2 माइनस के 3i, जहां पर सेम उसी तरीके जहां पर आईटा उस वैल्यू को माइनस में चेंज कर दिए। अगर प्लस में तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में वैल्यू तो उसको आप प्लस में बदल दीजिए। यहां पर माइनस में थी तो ये आपकी प्लस में हो जाएगी, यहां पर प्लस में थी तो ये आपकी माइनस में हो जाएगी। 3 4 प्लस के 5 आईटा, यहां पर 5 1 माइनस के आईटा और माइनस के 2 आईटा के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है।
अब देखिए यहाँ पर ए का कंजुगेट आ गया है, तो हमको क्या करना है, अब ए का थीटा निकालना है, जो कि आपका हो जाएगा ए बार का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 -3i और 3 और 1, नेक्स्ट में i 1 प्लस के i मतलब आईटा और 4 प्लस के 5 आईटा और 1 माइनस के आईटा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 2 माइनस के आईटा और 5 और माइनस के 2 और माइनस के 2 आईटा के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपके पास ए डैश की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी है कि ए की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आपकी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे हमने लिख लिया ए, सॉरी आपकी ये वैल्यू है यहाँ पर कहां था क्वेश्चन, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1/2 और a प्लस में a थीटा के बराबर आपको वैल्यू बतानी है। तो आप 1/2 को तो ऐसे लिख लीजिए, आप a वाली मैट्रिक्स और a थीटा वाली जो मैट्रिक्स निकल के आई है उन दोनों को आप ऐड करके दिखा दीजिए। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर देखिए a मैट्रिक्स थी आपके पास -2 3i और प्लस के इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स थी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स थी ये थी आपकी -2 प्लस के 3i और 1 माइनस के आईटा और 2 प्लस के आईटा के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 और 4 माइनस के 5 आईटा, ये आपकी वैल्यू 5 के बराबर। और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 और लास्ट वाला टर्म था 1 प्लस के आईटा और माइनस के 2 प्लस में 2 आईटा के बराबर। अब आपको ए थीटा की वैल्यू, जो ए थीटा की वैल्यू है मैंने अभी निकाली है, तो ए थीटा की वैल्यू जो हमारी ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू लगाएंगे -2 -3 -3 1 और इसके बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए थीटा बराबर -2 -3 आईटा और 3 यहाँ पर था 1 यहाँ पर था, इसी को देखकर पलट लेते हैं। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस के आईटा 4 प्लस के यहाँ हो जाएगा 5 आईटा, यहाँ पर 1 माइनस के आईटा के बराबर, यहाँ पर 1 था तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 माइनस के आईटा के बराबर और ये आपकी वैल्यू 5 के बराबर, यहाँ पर आपकी -2 और -2 आईटा के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको इन दोनों वैल्यू को ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहले 1/2 को ऐसे रहने दीजिए। तो आप देखिए जब ये दोनों पद आपस में ऐड करेंगे तो मैं एक पद ऐड करके दिखा देता हूं आपको, -2 प्लस के 3i और -2 - के 3i। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस प्लस है, कैंसिल। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -4 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी माइनस प्लस हो जाएंगे 4 प्लस में i के बराबर, ये दोनों पद ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 माइनस के i के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 4 माइनस के आईटा, यहाँ पर 8 के बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 प्लस में आईटा के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3 प्लस में आईटा, 6 माइनस के आईटा और माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपके -4 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू थी ये आपकी वैल्यू आ चुकी है और 1/2 हमारे पास और था, तो इस 1/2 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू -2, यहाँ पर 2 माइनस के i/2, यहाँ पर 3/2 प्लस में 1/2 i, इस फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर 2 प्लस में 1/2 i की फॉर्म में, यहाँ पर आपकी 4 की फॉर्म में, यहाँ पर 3 माइनस के 1/2 आईटा के, यहाँ पर 3/2 माइनस के 1/2 आईटा के बराबर, यहाँ पर 3 प्लस के 1/2 आईटा के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू -2 के बराबर। तो आपको पहली कंडीशन तो ये प्रूव करनी थी, तो यहाँ लिख दीजिए विच इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स। जो आपकी जो मैट्रिक्स हो गया हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई, इसकी कंडीशन मैंने पहले निकाली थी। अब आपको देखिए प्लस वाला सॉल्व कर लिया, अब आपको सेम माइनस वाला सॉल्व करना है। तो माइनस वाला सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1/2 और a माइनस के a थीटा के बराबर। तो एक बार हम वैल्यूज को देख लेते हैं, आपको a की वैल्यू याद कर लेते हैं। क्या आपके पास a की वैल्यू है यहाँ पर -2 प्लस के 3i, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
माइनस के 2 प्लस के 3i और 1 माइनस के i और 2 प्लस के i के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 1 के बराबर, 4 माइनस के 5 आइटा यहाँ पर था आपका, 1 प्लस के आइटा के बराबर, यहाँ पर 5 और माइनस के 2 और प्लस के 2 आइटा के बराबर। और यहाँ पर इस बार 1/2 लिखिए और इसके बीच में माइनस लगा दीजिए। अब मैट्रिक्स लिख लीजिए इसका ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। तो आपकी जो ए डैश वाली जो मैट्रिक्स थी, अब ए थीटा वाली जो मैट्रिक्स थी उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो कि आपकी मैट्रिक्स आई थी हमने पीछे भी लिखी है, माइनस के 2 माइनस के 3 आइटा और इसका अपोजिट किया था 1 प्लस के आइटा और यहाँ पर 2 माइनस के आइटा के बराबर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 प्लस के 5 आइटा, यहाँ पर 5 के बराबर। यहाँ से चेंज किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 के बराबर और ये चेंज किया तो 1 माइनस के आइटा के बराबर, यहाँ पर माइनस के 2 आइटा के बराबर। अब आपको इनको माइनस करना है। तो देखिए माइनस करके जब निकालेंगे आप 1/2 तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो एक पद इसमें से बचा देता हूं सबसे पहले, 1 प्लस के 3 आइटा माइनस की जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस और आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2 प्लस के 3 आइटा और प्लस में 2 और प्लस में 3 आइटा के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा इस बार और यहाँ पर आपके लिए 6i के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर 6i हो जाएगा। यहाँ पर आपके वैल्यू 2 माइनस के आइटा, यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के प्लस के आइटा के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2 माइनस के आइटा, माइनस के 10 आइटा के बराबर, यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस में आइटा के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 1 प्लस में आइटा ये हो जाएगी और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 4 प्लस में आइटा हो जाएगी। मैं हर पद के साथ माइनस करके लिखते चले जा रहा हूँ, 4 माइनस के आइटा के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई दूसरी वाली और ये आपकी कंडीशन हो जाएगी स्क्यू हर्मेटिक की। तो यहां लिख दीजिए विच इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। बस आपको यही बताना था दोनों को सम वगैरह करके, तो हमने दोनों की चीजें निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 सबसे सिंपल और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको शो कराना, शो डेट द मैट्रिक्स इज द स्क्यू सम मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू सम मैट्रिक्स की कंडीशन होती है आपके पास, सबसे पहले जो ए का जो डैश है ना वो आपका ए का इनवर्स के बराबर, ए का जो डैश है वो माइनस में ए के बराबर होना चाहिए। देखिए आप जब तक इनकी कंडीशन याद नहीं करेंगे कि किसमें हमको क्या प्रूव करना है तो आप इनको इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हमको पता होनी चाहिए कि जब स्क्यू सम मैट्रिक्स बोलता है तब क्या कंडीशन लगानी है, जब स्क्यू हर्मिशन बोलता है तब क्या कंडीशन लगानी है। तो हमें पता है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक लगाना तो ए का डैश जो है आपका बराबर हो जाएगा माइनस के ए के बराबर। अगर हो जाता है ये कंडीशन प्रूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट ए बराबर आपकी मैट्रिक्स है 0 माइनस 6 माइनस 7, 6 0 माइनस के 8, 7 8 और 0 के बराबर। ये आपकी कंडीशन आ चुकी है। तो सबसे पहले आप इसका ए का डैश कीजिए। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया, यहां पर लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां लिख दीजिए ए का डैश बराबर, तो यहां पर आपकी कंडीशन होगी ए डैश बराबर 0 माइनस के 6 माइनस के 7, जो रो है उसको कॉलम में बदल लें, जो कॉलम है उसको रो में बदल लेते हैं। यहां पर 6 0 माइनस के 8 7 8 और 0 के बराबर। तो आपके पास ए डैश की वैल्यू आ गई। अगर हम इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए का डैश माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू ये 0 माइनस 6 और माइनस 7, यहां पर 6 0 और माइनस के 8, यहां पर 7 8 और 0 के बराबर। तो देखिए अब आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये जो आपकी कंडीशन है वो किसके बराबर है, जो हमारी मैट्रिक्स ए थी। तो हम कह सकते हैं ए का डैश बराबर है माइनस के ए के बराबर। तो यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यहां लिख दिए दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको केवल क्या प्रूव करना है, इसमें केवल सिमेट्रिक की कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो आपको यह बताना है सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका ए डैश की वैल्यू ए के ही बराबर है
तो वो आपकी सिमेट्रिक कंडीशन हो जाती है। दोनों में डिफरेंस था, देखिए इस क्यू में क्या था, इस क्यू जो सिमेट्रिक्स थी उसकी कंडीशन थी ए का डैश बराबर माइनस का ए का होने चाहिए, और जब आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन हो जाएगी वो आपकी ए का डैश की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ए के। अगर हम इसका ट्रांसपोज करके दोनों वैल्यू हमें सेम मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो हमको दे रखा है ए बराबर 1/6 माइनस के 2/6 और 1/6 के बराबर, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। और नेक्स्ट में माइनस के 2/6 4/6 माइनस के 2/6 के बराबर। नेक्स्ट 1/6 माइनस के 2/6 और 1/6 के बराबर। तो सबसे पहले आपको ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ए डैश बराबर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे ए डैश बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, रो को कॉलम में बदलिए और कॉलम को इसके रो में बदलिए, तो 1/6 माइनस के 2/6 और 1/6 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 2/6 4/6 और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 2/6 के बराबर। नेक्स्ट में आपके वैल्यू 1/6 माइनस के 2/6 और 1/6 के बराबर। तो देखिए अब आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली जो वैल्यू है दोनों वैल्यू आपकी सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारी ए का डैश की जो कंडीशन है वो हमारी ए के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, केवल इतना ही लिख दीजिए और इसके बाद आंसर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसमें तो आपको स्क्वायर हर्मिशन निकालना था। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको केवल हर्मिशन निकालना है, मतलब माइनस के बराबर प्रूव नहीं करना है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको ए थीटा की वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए। ये तो आपकी होती है हर्मिशन की कंडीशन, हर्मिशन की। और अगर ए थीटा बराबर माइनस के ए हो जाता है तो वो आपकी कंडीशन हो जाती है स्क्यू हर्मिशन की। ये जरूर याद रखनी है कहां पर कौन सी चीज निकालनी है। तो आपको गिवन है ए बराबर, देखिए वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगने लग जाएंगे। तो इसलिए एक बार कम से कम प्रैक्टिस जरूर कर लें और इस नोट्स को डाउनलोड कर लें पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जिससे कि आपको इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 7.5 नंबर में मिल जाते हैं, और कभी कभी आपको 15 नंबर में 5-5 के मार्क्स के हिसाब से भी आपको डिवाइड करके मिल जाते हैं 3 क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। और करने का तरीका वही है कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आप एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो ए बराबर दे रखा था 3 2 माइनस के 3i 3 प्लस के 5i, यहां पर 2 प्लस के 3i 5 माइनस के i 3 माइनस के 5i माइनस के i और 7 के बराबर। तो सबसे पहले तो आपको कंजुगेट निकालना है। तो ए का जो बार है यहां लिखिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए का कंजुगेट अब निकालेंगे तो आपके बराबर हो जाएगी ए बार बराबर, आइटा वाली वैल्यू को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस में बदल देना, माइनस वैल्यू तो प्लस में बदल देना। तो यहां पर 3, यहां पर 2 प्लस के 3 आइटा, यहां पर 3 माइनस के 5 आइटा, यहां पर 2 माइनस के 3 आइटा 5 प्लस के आइटा, यहां पर 3 प्लस के 5 आइटा, यहां पर प्लस के आइटा और यहां पर आपके वैल्यू 7 के बराबर। अब इसका में नेक्स्ट में क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहां लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो कि आपके बराबर है ए थीटा के। तो इसका ट्रांसपोज करने पर आपके वैल्यू 3 2 माइनस के 3 आइटा 3 प्लस के 5 आइटा, यहां पर 2 प्लस के 3 आइटा 5 और आइटा के बराबर, 3 माइनस के 5 आइटा आई और 7 के बराबर। तो अब आप इससे अगर मैच करते हैं तो आप ये देखिए ये आपकी कंडीशन ए के बराबर हो रही है या नहीं होगी। ए मैट्रिक्स हमारी ये वाली है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी एक है। तो यहां लिख सकते हैं ए थीटा बराबर आपके वैल्यू ए के बराबर। तो यहां लिख दीजिए हेंस
proved the matrix A is hermitine। ठीक है, यहाँ पर आई नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर हर्मिटाइन लगा दिया, हर्मिटाइन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे, अब देखिए इतने ही क्वेश्चन थे इस वाली पीडीएफ में। और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी, एक टॉपिक और रह गया यूनिटरी मैट्रिक्स वाला, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया, केवल आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम करा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ये आ जाएगा और फिर आपकी खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर चलेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स चलेगा, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहें, जिससे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ 7.5 नंबर में, आपको 15 नंबर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते जाता हूँ। और ये आपके कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के थे और कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे, तो दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट जरूर कर दें आपको वीडियो कैसे लगी।